RTV भारत की इस खास पेशकश में मैं रमज़ान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त मैं केराका ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ और मेरे साथ जावेद साहब मौजूद हैं जो इस गांव के मुखिया हैं। गांव के तमाम ग्रामीण भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी क्या मांगे हैं, क्या बातचीत हैं, ये तमाम बातचीत उनसे करते हैं। जनाब बहुत स्वागत करता हूँ आपका। जी शुक्रिया। क्या कुछ समस्याएं हैं, किस लिए आपने बुलाया है, बताएं। सबसे पहले तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समस्याओं का तो इतना बड़ा एक पहाड़ बन चुका है हमारे गांव के लिए, चाहे सड़क वो उजना से केराका आ रही हो या केराका से सुड़का जा रही हो। बहुत बार महकमे को याद दिलाया है। पिछले 3 दिन से मैं PWD और एक्शन इनसे बात कर रहा हूँ इसके लिए। वो ये कह रहे हैं कि ये बन जाएगा। पिछला 1 महीना हो गया है, बात को इस तरह ही चल रही है सारी वो। मैं तो ये कहता हूँ कि इस गांव में कोई वोट नहीं है क्या, इसमें कोई रहता नहीं है क्या, ये गांव क्या बसता नहीं है यहाँ पे, इस गांव में किसी का यह है कि कोई पढ़ता नहीं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर वोट चाहिए तो रोड चाहिए। सही बात है। वोट चाहिए तो बिल्कुल रोड चाहिए, लाइट चाहिए। अभी 4 दिन पहले मेरी SDO बिजली बोर्ड से बात हुई थी, बल्कि उनसे थोड़ी बहस भी हो गई थी। अच्छा। ये जो लट्ठे गढ़ रहे हैं इनको लेकर के। मुझे ये बताओ कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो क्या उनको रोकना हमारा हक नहीं है? बिल्कुल हक है। क्या दादागिरी चलेगी यहाँ पे उनकी? मैं SDO बिजली बोर्ड को ये बिल्कुल याद दिला दूँ, अपनी औकात और लिमिट में रहे, अदरवाइज ऐसा आंदोलन चलेगा कि कुर्सी छोड़ भागनी पड़ेगी उनको यहाँ से। ये लट्ठे का क्या मसला रहा? हमारी जो सड़क है उजना से केराका, इसकी चौड़ाई 18 फुट है। तस्दीक जब की गई जई द्वारा तो इनकी जो लट्ठों की जो हद है वो 11 फुट पे आ रही है वो। तो 11 फुट तो गलत हो गया। ये रास्ता हमारे गांव का है, उसके बाप का रास्ता नहीं है और ना उसकी इतनी औकात रास्ते रोक के दिखा दे वो। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ एक्शन साहब को भी अपने स्टाफ को लिमिट में कर ले, औकात में कर ले, अन्यथा आंदोलन ऐसा होगा कि याद करेंगे जिंदगी भर इस चीज़ को। अब जो रास्ता है ये उजिना से सुड़ाका तक आपका गांव केराका बीच में पड़ रहा है, ऐसे में किस तरह की दिक्कतें आपको हो रही हैं? मुझे तो ये लग रहा है यहाँ के जो विधायक साहब हैं, मौजूदा भी और पहले वाले भी, कि इस गांव की कदर उनकी आंखों में नहीं है। इस गांव के अगर उनके लिए कदर होती तो यहाँ पे आते, बात करते। उनको राजनीति खेलनी है, वो खेल लें। 2024 के अंदर हम लोग याद दिला देंगे कि तादाद ये होती है, गांव ये होता है, वोट का अधिकार ये होता है। समस्या किस तरह की हो रही है जनाब आप लोगों को यहाँ पर आने जाने में, किस तरह की दिक्कतें हैं? समस्या इतनी हो गई है कि कोई भी रिश्ते वाला भी आता है ना गांव के लिए, सबसे पहले वहाँ से एंट्री करता है सोडाका से, या उजना से एंट्री करता है। हमारा गांव इतना पिछड़े लेवल में आ गया है कि केराका पिछड़ा गांव है, जबकि हमारे आसपास के गांवों में सड़कें बनी हुई हैं। क्या कारण है कि कोई भी काम सोडाका हो, नौशेरा हो, उजना हो, एक बार कहने से हो जाता है? क्या कारण है कि जो 100 बार कहने के बाद भी गांव केराका का काम नहीं होता? क्या कोई आदमी हमारे गांव का दलाली कर रहा है या किसी ने दलाली खाई हुई है? तो मैं याद दिला दूं कि पहले चला होगा इस गांव के अंदर, अब नहीं चलने वाला है। हमें काम चाहिए, काम के अलावा कुछ और नहीं चाहिए यहाँ पे। सही बात है। तो जनाब जिस तरीका से मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत भी जो सड़क हैं विवाद की ज़्यादातर वो बन गई हैं। अब लोगों को जो पहले रास्ते कच्चे होते थे वो पक्के भी बने हैं, लेकिन ऐसे में मांग क्या है आपकी अब सरकार से? सरकार से मेरी मांग यही है कि हमारा रोड का टेंडर छोड़ा हुआ है, इसको बहुत जल्द बनाने का काम करें। और टेंडर भी छोड़ने के पीछे हमने बहुत मेहनत करी है इसके पीछे। अच्छा। और ये ना हो कि टेंडर छोड़ दिया, कोई भी जो ठेकेदार काम करेगा यहाँ पे वो माल अच्छा ना लगाए। मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ डिपार्टमेंट को कि अगर माल अच्छा नहीं लगाया तो काम फिर रोक देंगे उनका, हम बिल्कुल रोक देंगे काम। हमारी मांग यही है कि हमारे गाँव को स्मार्ट गाँव के दायरे में लेकर आएँ और इस गाँव की तरक्की करें। इस गाँव के अंदर सबसे पहला स्कूल जो कक्षा 12 तक का है यहीं मौजूद है। बाहर के बच्चे आते पढ़ने के लिए, उनको दिक्कत ज़्यादा होती है, बस्ता है, किताबें हैं, सब बिक जाती है उनकी। जब मौसम बारिश का आता है तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है और पढ़ाई से उनको वंचित रहना पड़ता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से और यहाँ के विधायक दल से, यहाँ की निजी जो नेतागिरी है उनसे, कि हमारे गाँव पर ध्यान दें, हमारे गाँव में एंट्री करना है तो। अन्यथा याद रखें, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, 2024 में दोनों रास्तों पे गांव के लोग बैठ जाएंगे और अंदर नहीं आने देंगे उनको। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों मैं आपके लिए बता दूं, जिस तरीक़ा से जावेद भाई का ये कहना है कि 2024 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में विधायकगण और यहाँ जो नेता होते हैं वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम वो विश्वास दिलाते हैं, लेकिन फिर गांव की तरफ झांक कर भी नहीं देखते। ऐसा ही इस केराका गांव की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो रास्ता
20 सालों से जस के तस पड़ा हुआ है। इसमें आने जाने में बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर किसी गर्भवती महिला को उजीना साइड ले जाया जाए तो वाकई में उसे वहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। आप भी खुद नेता यहां आकर देख सकता है, लेकिन सरकार से ये मांग है इनकी कि इस रास्ते को जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि लोगों की जो आमजन की समस्या है वो मिट सके। थोड़ा सा मैं गाँव वालों से मुख्तसर में बातचीत कर लूँ, उनका क्या कुछ सुझाव है। जी जनाब। हाँ जी, मैं नाजिद खान एडवोकेट। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे गांव में आए और आपने हमारे गांव की समस्या को अपने चैनल के माध्यम से सरकार के सामने और जनता के सामने रखने की कोशिश की। कि पहले मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, सरकार का एक नियम आया कि 10 साल पुरानी गाड़ी को आप नहीं रख सकते। उसके बाद मैंने पिछले महीने नई गाड़ी ली। इतना ख़राब रोड है कि जाते हैं, कोर्ट का एक निश्चित टाइम होता है कि आपको 10 बजे से पहले पहुंचना होता है। हम 9 बजे घर से निकलते हैं कि टाइम से कोर्ट पहुंच जाएंगे। जब हम रास्ते से निकलते हैं तो नई गाड़ी के टायर फट जाते हैं, रास्ते में पंचर हो जाते हैं, तो हम समय पर कहीं भी नहीं पहुंच पाते। सबसे और एक ऐसा वो बना रखा है कि साइड में इतनी कीकरें हैं, दूसरी गाड़ी आ जाए तो हम बचाव भी नहीं ले सकते। और बरसात होने के बाद कम से कम 2-2 फुट पानी सड़क पर खड़ा हो जाता है, जिससे काफ़ी परेशानी आती है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो रोड है इसको बनवाया जाए, ताकि हमारे गांव के लोग सही से आ जा सकें, तो समस्या दूर हो। बहुत शुक्रिया। जी जन। आमीन। गांव कैरा का देखो, हमारा सरपंच ने बहुत अच्छी बात कही है गांव के लिए, और बहुत ही मेहनत में है इस पे। सूड़ाका से और उजीना से हमें रास्ते आने जाने में बड़ी दिक्कत है। बाइक पे आ जाते हैं, पंचर हो जाती हैं, इधर उधर रास्ता नहीं है, इतना खड्डा है बहुत ज़्यादा। हम यही चाहते हैं सरकार से हमारी जो मांगे रखी हैं, ये हमारी मांगे पूरी करी जाएं, हमें हमारी समस्या दूर हो जाए। विधायक आते हैं? नहीं आते। अच्छा। विधायक तो हमारे देखते नहीं, एक बार वोट के लिए आते हैं इधर से आगे। भाई कांग्रेस जितनी भी सरकार चल रही है बस वोट मांगने आते हैं। आगे चुनाव है उनमें। हाँ, 24 में हम इनको जवाब दे देंगे। 24 आ रही है आगे, और ये जिला पार्षद चल रहे थे, इनको लेके फ्री में वोट अंडे को गांव में ये करवाएंगे, ये करवाएंगे, एक भी नहीं आया जिला पार्षद। अगली बार बता देंगे इन्हें, बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल दुश्वार जी, परेशान बच्चे, छोटे मोटे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, को पानी में डूबने का खतरा हो जाता है। और बरसात के मौसम में बड़ी दिक्कत है, घनी दिक्कत आती है। अब तो बरसात नहीं है, अब भी इतनी दिक्कत है, अब भी बहुत दिक्कत है। लोग जिस तरीका से कहाँ कर निकलते हैं, कहाँ के कई अपने इधर उधर के निकलते हैं। अच्छा। हाँ, कोई कहीं के, कोई कहीं के, उधर उधर के इस के फिर के आते हैं। जनाने गांव के कहा तो चक्कर लगा के आते हैं, कोई कहीं के, कहीं के। ये रास्ता जाम हो जाता है। क्या मांग आपकी? हमारी ये मांग है कि ये रास्ता सही होना चाहिए। जी जनाब, बोलिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो एरिया है, रास्ता है, ये स्कूल का है हमारे गांव का, गांव सोड़ा का, गांव उजीना, नौसेरा और गोलपुरी। बच्चे सारे यहाँ से आते हैं, और बारिश के मौसम में वाकई बता रहे हैं कि ये बहुत मुश्किलें होती है बच्चों को निकालने के लिए। हमारे स्कूल में टीचर्स ही रह जाते हैं, उस टाइम पे बच्चे नहीं आते हैं। तो सरकार के पास इतना पैसा है कि बिना पढ़ाई के टीचर्स को सैलरी दे रही है। अगर उतना पैसा है तो थोड़ी रहम हमारे गाँव पे कर दो, हमारे गाँव के लिए दे दो। सरकार को मैं ये बिल्कुल एक बहुत ही खुले तौर पे चेतावनी देना चाहता हूँ कि 44 सरपंच साथ ले घूमते हैं अभी हम, एज ए इंड्री ब्लॉक के प्रधान होने के नाते, और 325 सरपंच आते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे में हैं। यकीन मानना, इनका जो यहाँ का जो लोकल जो डिवीज़न है पॉलिटिक्स का, उनका निकलना बंद कर देंगे रास्तों से। आंदोलन इतना अच्छा होगा, तगड़ा होगा। हक की बात जहाँ तक मांगने की है, हम पिछले 1 साल से अपना हक मांग रहे हैं, अब तक कोई ऐसी बात हमने देखी नहीं हक के लिए। तो मेरी ये चेतावनी आखिरी है आप लोगों को कि 44 पंचायतें अगले 10 दिन के बाद यहाँ धरना देंगे हमारे गाँव में। जरूरत पड़ेगी 325 सरपंच भी यहाँ के बैठेंगे। ये मेरा वादा है, चेतावनी सरकार।